हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। आज फिर टॉप 10 लेके हम आप सबके सामने हाजिर है। बेहतरीन एक से एक सवाल एकदम आपको एकदम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। उसी आधार पर हम आपको क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। बाकी आपको भी और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट में करेंगे, तभी हमें पता लगेगा किस टॉपिक में किस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। आप बताइए, उसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा एकदम। और हम कराते हैं पहले क्वेश्चन से फिर से आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ये ध्यान रखना है कि हमको लॉस पूछा है कि प्रॉफिट पूछा है। तो जो कहता है, बोला है 25 वस्तु क्रय मूल्य 20 वस्तु के बराबर है, तो बेटा क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। आप जो कह रहे लिखिए 25 वस्तु क्रय मूल्य, आप ऐसे लिख दीजिए। फर्स्ट डाल दें हम 25 सीपी होगा वो 20 एसपी के बराबर। आप देखिए कट जाएगा, 4 के टेबल से काटिए, 5 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, मतलब 5 के टेबल से दोनों कट गया। तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं 5 सीपी की जो वैल्यू होगा वो 4 एसपी के बराबर होगा। ठीक, तो सीपी अपॉन जो एसपी निकलेगा 4 बटे में कितना हो जाएगा 5। देखिए अब यहाँ तो हानि लिखा है, ये मिस्टेक्स लिखा गया हानि, लेकिन निकलेगा यहाँ इस पे लिखना चाहिए हानि और लाभ दोनों पूछना चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या लिखा है 25 सीपी जो है वो 20 एसपी के बराबर है। यहाँ से 5 सीपी 4 एसपी, सीपी अपॉन एसपी निकाल दिए तो सीपी हो गया 4 रुपया, एसपी हो गया 5 रुपया। यानी आप 4 रुपया के समान 5 रुपया में आप बेच रहे हैं, यानी आपको 1 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट। और एक बात जान लीजिए कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी 1 बटे में 4 इंटू कितना हो जाएगा 100। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी आंसर कितना हो जाएगा 25%। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए आप सबके लिए इतने गर्मी में आप सबके लिए मेहनत किया जा रहा है, आप सबका एकदम योगदान होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन लिखा है यदि किसी संख्या का 25% 40 है तो संख्या क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। किसी संख्या हमको नहीं पता, संख्या x है, तो लिखिए x का 25% ये दिया है 40। सॉल्व कर दीजिए, 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x किलो कितना हो जाएगा 160। यही प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ कर दे रहे हैं। लिखा है 6, 8 और 12 का चतुर्थानुपाती, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे है वैसे लिखिए 6:8। इसका फॉर्मूला भी फॉर्मूला बता सकते थे, लेकिन बिना फॉर्मूले के आप बना लेंगे आराम से। 12, अच्छा चतुर्थ नहीं पता तो एक्स मान लीजिए। आप पढ़े होंगे मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म, यानी बीच वाले को मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए और बाहर वाले का मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए। 6 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, 12 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 96 अपॉन 6, 6 से काट दिए, 6 1 जा 6, बचा यहाँ 3, 6 6 जा 36, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 100। यही हमारा प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान एकदम क्वेश्चन। लिखा है यदि a बाई बी की वैल्यू 4/5 हो, यानी a बाई बी की वैल्यू दी हुई 4/5, यहां से आप क्या करेंगे डायरेक्ट बोलेंगे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5। ठीक है, आपसे पूछा है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस बी। क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 2a प्लस 3b अपॉन में है 3a माइनस बी। a की जगह क्या लिखेंगे 4, आप रख दीजिए 2 इंटू 4 प्लस बी की जगह 5, 3 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 5। सॉल्व कर दीजिए, 4 तुझे कितना होता है 8 प्लस 5 3 जा 50, 4 3 जा 12 माइनस 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, 12 में से 5 हटाएंगे 7। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है बेटा, जैसे कह रहे जैसे कहे वैसे पुट करिए, आंसर अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम ऊपर ही बता दे रहे हैं आपको, इसका सोल्यूशन मैं यही बता दे रहा हूँ।
लिखा यदि क्रय मूल्य 200 रुपया, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस आपको अगर 200 रुपीज दिया है, लाभ दिया 20%, लाभ का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया 20%, तो कह रहे विक्रय मूल्य क्या होगा? ये बेटा अगर 200 क्रय मूल्य दिया है 200, प्रॉफिट जानते हो हमेशा 20% दिया, तो 100 से ज्यादा ही होगा। 100 के बाद 20% लाभ हुआ, तो मान लो कोई 100 रुपए का सामान है, यानी कितने का हो जाएगा? 120 रुपए का हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 20% ना निकाल के हम डायरेक्ट 120% निकाल देंगे। 200 का 120% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 240 रुपया। क्वेश्चन का अगर विक्रय पूछेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। या दूसरे तरीके से आप करना चाहेंगे, आप पहले क्या करेंगे कि 200 का 20% निकाल लीजिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 से काट देंगे 40 बार में कट जाएगा। यानी हमको जो 40 रुपया आ गया ये हमारा प्रॉफिट है। हमसे पूछा था एसपी, जैसे ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा सीपी कितना है हमारा 200, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40 रुपया, जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा 240। बनाने का है, जो दिमाग में इस एग्जाम आप पे क्लिक कर जाएगा वैसे बना सकते हैं, दोनों आसान है, दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 5 के पावर x की वैल्यू 125 दिया, तो बेटा ये एक्सपेंड पावर क्वेश्चन है। 5 के पावर x की वैल्यू 125 दी है। एक बात ख्याल रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो हमको हमेशा बेस बराबर करना होगा। ये हम देख रहे हैं 5, यानी ये भी जरूर 5 बेस जरूर बन जाएगा। यानी 125 हम जानते हैं 5 की पावर 3 होता है। अगर आप नहीं जानते तो फैक्टर कर सकते हैं। ऐसे 125 को करेंगे तो 5 के टेबल से कट जाएगा 25 बार में, 5 के टेबल से कट जाएगा 5 बार में, और 5 के टेबल से कट जाएगा 1 बार में। 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो आप लिख सकते हैं 5 के पावर x बराबर 5 के पावर 3। ये बेटा जब किसी भी बराबर का साइन है, अगर बेस सेम हो गया यानी बेस बराबर हो गया तो पावर भी बराबर होना चाहिए। इससे कंपेरिजन करके हम बता देंगे कि x की वैल्यू 3 हमारी इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कर देते हैं। लिखा 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया। आपको पता है 1 दर्जन का मतलब 12, यानी 12 केले का दाम, 12 केले का दाम 60 पड़े हैं। आप ऐसे 5 केला पूछा थे, भैया आप 1 केले का दाम निकाल लीजिए। 1 केले का दाम निकालेंगे तो 60 बटे में 12, 12 60 कर जाएगा 5 बार में। 1 केले का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपये। हमसे पूछा है 5 केले का दाम, 5 किलो का दाम निकालेंगे तो 5 गुणे 5, बेसिक से एकदम 25 रुपया आंसर। देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये मुजरानी भी आप कर सकते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। क्वेश्चन आगे तो हमको पता है कि 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 12 किलो का दाम 60 रुपया, मतलब 1 किलो का दाम 5 रुपया, 5 का पूछा 50-25 रुपया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है आपने। लिखा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पहले 5 अंकों की छोटी संख्या पता नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर सिंगल डिजिट का पूछे, 1 अंक का पूछे तो 1, 2 अंक का 10 हो जाता है, 3 अंक का पूछे तो 100 हो जाएगा, 4 अंक का पूछेगा तो 1000 हो जाएगा, 5 अंक का पूछेगा तो 10,000। यानी जैसे ये पूछते जाएगा आप बताते जाएंगे। अब 75 से विभाज्य होना चाहिए, आप क्या करेंगे, इसको 75 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करके हमको बताना है कि कमेंट में इसका आंसर कितना आएगा। मैं मेथड सब बता दे रहा हूँ। 75 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपको यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक, जो रिमाइंडर आएगा 75 में से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा इसमें ऐड। अब ये आपको छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, आप बना के हमको कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कैसे कितना आएगा। करने का तरीका फिर से बता दे रहे हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिएगा, ऊपर बता दे रहे हैं। 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब 5 अंक छोटी संख्या में बोला है कि जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आपको करना कुछ नहीं, इसको 75 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 75 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ यहाँ रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर आएगा 75 में से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो बचेगा 10,000 में ले जाके ऐड कर देंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हिंट दे दिए। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1080 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? अंतः कोण निकालने का तरीका है n - 2 × 180।
ये टोटल एंगल पता चल जाएगा, इससे बता सकते हैं कि टोटल एंगल कितना होगा हमारा। तो हमसे बोला है बहुभुज यानी पोलिनोमियल, उसके अंतःकोण का योग 1000 से दिया, यानी इसी का वैल्यू दिया है 1080। 1080 सॉल्व कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 18 से कट जाएगा 6 बार में, n-2 के वैल्यू 6, n की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी भुजाओं की संख्या पूछेगा तो कितने भुजाओं की संख्या होंगी, 8 होंगी। ये फॉर्मूला है, टोटल एंगल निकालने का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अगर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना होता है, अगर हम फॉर्मूला एक और लिख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो प्रत्येक एंगल पूछता, प्रत्येक भुजाओं, प्रत्येक एंगल जो इसमें बनता है जो भी पोलिनोमियल, तो वो कैसे निकालेंगे आप, n-2 इंटू 360, सॉरी n-2 इंटू 180 अपॉन, बस n से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें एक एंगल पता चलेगा कितना एंगल है इसमें, आपसे पता चल जाएगा। बाकी टोटल एंगल निकालना होगा तो n-2 इंटू 180 फॉर्मूला है, उससे आप करें, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे, 250 का 20%, 300 के 10% का योग कितना होगा। जैसे कहा बेटा वैसे लिख दो, एकदम ऐसे ही लिख दो। 250 का, अब देखिए 20% को फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं चाहिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ऐसे ही लिख रहे हैं, प्लस लिखना है 300 का 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट गई 50 बार, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, प्रश्न का उत्तर 80। देख रहे हैं कितना, जैसे कहे वैसे पुट करिए क्वेश्चन। पहले बात, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसके बाद जो कहे वो लिख दीजिए, एकदम एज इट इज प्रश्न का उत्तर एकदम 100% आपसे आए, ठीक है। आगे कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो में कमेंट करके हमको बताइए, आपको हर एक प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।